नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। 10 साल बाद बाहुबली नेता पूर्व विधायक अनंत सिंह की जदयू में वापसी होने जा रही है। जी हां, केंद्रीय मंत्री और जदयू के सीनियर लीडर ललन सिंह 100 गाड़ियों के काफिले के साथ अनंत सिंह को लेकर मोकामा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 किलोमीटर की रोड शो कर चुके हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, फिर से अनंत सिंह की वापसी होने वाली है जदयू में? देखिए, बिल्कुल लग रहा है कि अनंत सिंह की फिर से वापसी होने वाली है 10 साल बाद। अनंत सिंह अपने दोनों बेटों के साथ अभिषेक और अंकित के साथ अशोक चौधरी के घर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले और उनके दोनों बेटों ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया मुख्यमंत्री का। और अशोक चौधरी कड़ी का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और से मिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो अब देखिए, लगता है कि जेडीयू में उनकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ललन सिंह तो उनको लेकर निकले थे रोड शो में और 50 किलोमीटर मोकामा में रोड शो भी किया, तो उसका असर तो दिखेगा। और ये मान कर चला जा रहा है कि ललन सिंह का साथ मिल रहा है अनंत सिंह को, अशोक चौधरी का साथ मिल रहा है, मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। तो अनंत सिंह का टिकट फाइनल है, मोकामा से वही चुनाव लड़ेंगे। सर, तो जदयू के लिए अनंत सिंह इतना जरूरी क्यों है? देखिए, 2015 में पहली बार अनंत सिंह को विधायक निवास से गिरफ्तार किया गया था। तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और अनंत सिंह को पुटुस हत्याकांड में आरोपी बनाया गया था। उसमें महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन सरकार महागठबंधन की थी। 18 जून 2015 को छेड़खानी के विवाद में पुटुस की हत्या हो गई थी और अनंत सिंह को अभियुक्त बनाया गया था। और यही मौका था जब नीतीश के खास रहे अनंत सिंह बागी हो गए थे पुलिस कार्रवाई के बाद और जेडीयू का साथ छोड़कर निर्दलीय चुनाव में उतर गए थे। इस अदावत का असर 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा। माना गया कि अनंत सिंह वाले मामले के कारण भूमिहार कम्युनिटी नाराज हो गई नीतीश सरकार से और 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के 43 सीटों पर सिमटने का एक बड़ा फैक्टर माना गया। हालांकि बड़ा फैक्टर चिराग पासवान भी थे जो लड़ गए थे जेडीयू के हर सीट पर, लेकिन भूमिहारों की नाराजगी भी एक बड़ा कारण माना गया। तो अब उनको चुनाव के पहले जेडीयू को लगता है कि आ जाएंगे तो फायदा होगा, इसलिए ललन सिंह लेकर उनको घूम रहे हैं। तो सर, लेकिन मोकामा में अनंत सिंह इतने जरूरी क्यों है? देखिए, 2019 से 2025 के बीच अनंत सिंह 2 बार गिरफ्तार किए गए। ठीक है, जेल जाने के बाद भी अनंत सिंह का सियासी रसूख कम नहीं हुआ कभी और 2015 और 20 के विधानसभा चुनाव में जेल में रहते हुए जीत गए थे और 2022 में सजा की वजह से उनकी सदस्यता चली गई थी, तो जेल में रहते हुए पत्नी नीलम देवी को खड़ा करा दिया और वो चुनाव जीत गई। इसके बाद उन्होंने अपने करीबी मास्टर कार्तिक शर्मा, मास्टर कार्तिक शर्मा के नाम से जो मशहूर हैं, उनको एमएलसी चुनाव जितवाया। सिर्फ चुनाव जितवाया ही नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार में उनको मंत्री भी बनवा दिया। लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से उनको 5 दिन के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा मंत्री के पद से। लेकिन अनंत सिंह का जलवा देख लीजिए कि उन्होंने अपने चाहने वाले को मंत्री भी बना दिया। ये दिगर बात है कि आपराधिक रिकॉर्ड था, हंगामा हुआ और उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। सर, तो लेकिन अब 2005 के बाद मोकामा से कभी हारे भी नहीं है अनंत सिंह। हाँ बिल्कुल, 2000 देखिए, मोकामा का इतिहास यही है कि पहले वहाँ कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका नाम मुझे ध्यान, श्याम सुंदर सिंह धीरज, बड़े नेता थे भूमिहारों के। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, दबंग थे और उनको हराने के लिए सबसे पहले दिलीप सिंह को लाया गया, अनंत सिंह के भाई को। बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई को उन्होंने हरा दिया। उसके बाद वो मंत्री भी रहे लालू राबड़ी सरकार में और इसके बाद दिलीप सिंह को हराने के लिए सूर्यभान सिंह को लाया गया। सूर्यभान सिंह ने हरा दिया अनंत सिंह को, दिलीप सिंह को, और दिलीप सिंह को हराने के लिए अनंत सिंह को लाया गया। तो सूर्यभान सिंह को हराने के लिए अनंत सिंह को लाया गया। तो अनंत सिंह ने उनको हराया और अब तक हराते ही आ रहे हैं, कभी हारे नहीं चुनाव। तो इसका राज क्या है सर? राज ये है कि वो लोकप्रिय हैं अपने भूमिहार समाज में, तो पॉपुलर है ही। दूसरी जाति के लोगों में मदद करने के कारण उनकी छवि जो है रॉबिन हुड की है। और देखिए, आज तक इस सीट पर उनका या उनसे उनके परिवार का कब्जा है मोकामा पर। ठीक है, 2005 में अनंत सिंह लोजपा के नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को हराकर पहली बार विधायक बने थे
और 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर जीते थे। और इस बीच नीतीश के साथ अनंत सिंह का कद भी बढ़ता गया और माना गया कि भाई नीतीश राज में सारे बाहुबलियों की नकेल कस दी गई, एक ही बाहुबली बचा था अनंत सिंह जो सरकार के साथ खड़ा था। तो एक ही बाहुबली जब बिहार में बचा हो, जिसका जलवा हो, तो भाई ताकतवर हो ही जाता है। 2015 और 2020 में निर्दलीय चुनाव जीते और 2022 में उपचुनाव में पत्नी नीलम देवी को मोकामा से विधायक बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि पत्नी को नहीं लड़ाएंगे चुनाव, क्योंकि जनता के बीच नहीं जाती है, जनता का काम नहीं करती है। अब खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं और जेडीयू में अभी शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और जेडीयू के कद्दावर बड़े भूमिहार नेता ललन सिंह उनको लेकर रोड शो भी कर रहे हैं। तो मतलब सब कुछ क्लियर है, तभी तो। लेकिन सर, जदयू के पास तो पहले ही कद्दावर नेता ललन सिंह हैं भूमिहारों के, तो फिर अनंत सिंह की क्यों जरूरत है? देखिए, अनंत सिंह और ललन सिंह में बहुत फर्क है। ललन सिंह अलग छवि के नेता हैं और अनंत सिंह रॉबिन हुड हैं। दोनों में बहुत फर्क है। ललन सिंह तो भूमिहारों के बिहार के सबसे बड़े नेता हैं ही, कोई शक नहीं है। अनंत सिंह ललन सिंह हैं, गिरिराज सिंह, दो ही भूमिहार के बड़े नेता हैं बिहार में। और अनंत सिंह आज ललन सिंह की ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि उसी इलाके से वो चुनाव लड़ते हैं, मोकामा से। और अनंत सिंह इसलिए ज़रूरी हैं उनके लिए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो आपने देखा ही था कि जब अनंत सिंह जेल में थे तो उनको पैरोल पर बाहर लाया गया था और उन्होंने ललन सिंह के लिए बहुत प्रचार भी किया था। तो अनंत सिंह को भले ही बाहुबली या कुछ भी कहा जाए, लेकिन मौजूदा समय में वो भूमिहारों के बड़े लीडर हैं, हीरो हैं। और खासकर जो युवा वर्ग है उनके साथ खड़ा नज़र आता है, उनको अपना ये मानता है, आइडल। तो जेडीयू उनके इसी भूमिहार नेता की छवि का इस्तेमाल करना चाहती है। भूमिहार वोटरों के गोलबंदी के लिए ही अनंत सिंह को फिर से पार्टी में लाने की तैयारी चल रही है। सर, तो अगड़ा पिछड़ा जो ये कार्ड है, इसके काट के लिए अनंत सिंह कितने जरूरी है? देखिए, लालू यादव तो पिछड़ा काट के लिए जाने जाते हैं, मास्टर माइंड हैं वो। और लालू प्रसाद यादव बैकवर्ड पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अशोक महतो के जरिए पिछड़ों को गोलबंद करने की कोशिश की थी। श्रोणों में अनंत सिंह की जैसी छवि है अशोक शर्मा का, अशोक महतो का, तो अशोक महतो पिछड़ों का हीरो है, रॉबिन हुड है। और अनंत सिंह श्रोणों का। श्रोणों में अनंत सिंह की छवि जो है वही अशोक महतो की पिछड़ों में है। ऐसे में अनंत सिंह सिर्फ ललन सिंह के ही नहीं, जेडीयू के लिए भी बहुत मजबूरी है, क्योंकि भाई अब अशोक महतो से लड़ेंगे ललन सिंह तो शोभा नहीं देगा, उनके कद का वो नहीं है। हाँ, एक तरफ मतलब बाहुबली अपराधी, एक तरफ ललन सिंह जैसा बड़ा नेता, तो मंत्री, केंद्र में मंत्री, तो कैसे लड़ेंगे? तो वो खुद नहीं लड़ सकते। उनको लड़ने के लिए अशोक महतो की काट के लिए एक बाहुबली चाहिए और अनंत सिंह ही उसके जवाब हो सकते हैं। तो अनंत सिंह को इसीलिए जेडीयू जरूरी मानता है। और आपने देखा कि अगड़ा पिछड़ा कार्ड से ही मोकामा में पिछड़े अनंत सिंह को पिछाड़ दिया था लालू यादव ने, क्योंकि अगड़ा के खिलाफ पिछड़ा कार्ड का इस्तेमाल किया था लालू जी ने। और सबसे ज़्यादा चर्चा मोकामा में की ही हो रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ ललन सिंह के खिलाफ उन्होंने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को उम्मीदवार बनाया था। और असर भी दिखा कि अनंत सिंह के इलाके में भी ललन सिंह से ज़्यादा वोट अशोक महतो की पत्नी को मिला। तो अनंत सिंह के प्रचार करने के बावजूद भी तो नुकसान ही हुआ, जितना फायदा की उम्मीद थी नहीं हुआ। लेकिन नहीं अनंत सिंह बाहर आते, अनंत सिंह नहीं साथ देते ललन सिंह का, तो हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा नुकसान हो सकता था, जो नहीं हुआ। तो सर, अनंत सिंह के जो विरोधी हैं उनका कहना है कि अनंत सिंह के जेल से बाहर आने से उनको जो फायदे हैं वो ज़्यादा से घट जाएगा। नहीं, अब आपको सवाल मैं समझ गया। आपका कहना यह है कि अनंत सिंह के विरोधी कह रहे हैं कि अनंत सिंह के जेल से बाहर आने से ललन सिंह को फायदा नहीं हुआ, घाटा हुआ। तो मैंने वही तो चर्चा की कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 मई 2024 को 5 साल बाद अनंत सिंह खानदानी ज़मीन के बंटवारे के लिए जेल से पैरोल पर 8 दिन के लिए रिहा हुए थे। और उन्होंने निकलने के साथ ही प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था और बातें भी होने लगी थी कि ललन सिंह को ताकत देने के लिए अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है। ललन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव जीत भी गए, लेकिन अनंत सिंह के जेल के बाहर आने से उन्हें कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। मतलब फ़ायदा क्या कहिए, नुकसान ही हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान भूमिहारों के गढ़ माने जाने वाले मोकामा में विधानसभा सीट
पर ललन सिंह से ज़्यादा वोट मिल गया अशोक महतो को। तो वे वही उसी को तो आधार बनाकर अनंत सिंह का विरोध उनके विरोधी कर रहे हैं कि अब पहले वाला जनाधार नहीं है, पहले वाला समर्थन नहीं है। अपने विधानसभा क्षेत्र में भी ललन सिंह को नहीं जिता पाए, तो ये चुनाव क्या जीतेंगे, यही तो आधार बना रहे हैं लोग। लेकिन अब एक विधानसभा में लोकसभा चुनाव के दौरान वोट नहीं ज़्यादा आया, इसका मतलब ये नहीं है कि अनंत सिंह का जलवा खत्म हो गया है। जलवा कम बेसी हो सकता है। तो अनंत सिंह जेडीयू में आएंगे तो मुझे लगता है कि भूमिहारों की गोलबंदी बढ़ेगी जेडीयू की तरफ, क्योंकि भूमिहारों के आज की तारीख में बहुत लोकप्रिय नेता हैं और उनकी भाषा, उनका स्टाइल सब कुछ गांव गंवई वाला है। जितनी रुचि लेकर लोग लालू जी को सुनते हैं, उसी तरह से अनंत सिंह को भी सुनते हैं। हालांकि अभी वो बोलना कम कर दिए हैं, बोल नहीं रहे हैं, अभी मीडिया से दूरी बना ली है। जब बोलते हैं विवाद हो जाता है तो ललन सिंह ने समझा दिया है कि ज़्यादा मत बोलो अभी चुनाव तक, तो शायद वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी गाहे बगाहे क्षेत्र में जा रहे हैं तो बात कर ही लेते हैं। तो सर, ये जो सोनू मोनू से अदावत हुई थी, वो गोली कांड का चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता है कोई खास असर होगा। देखिए, अनंत सिंह के जेल जाने के बाद सोनू मोनू नाम के दो भाई मोकामा में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। पैसे के एक मामले में उन्होंने अनंत सिंह का फैसला मानने से इनकार कर दिया। उनका विवाद था किसी भूमिहार जाति के ही गरीब व्यक्ति से पैसा को लेकर, और अनंत सिंह ने उसमें जो पंचायती की उसको मानने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद वहाँ हुआ था संघर्ष, हिंसक झड़प, और सोनू मोनू के घर पर पहुँच गए थे अनंत सिंह। दोनों तरफ से गोलियां भी चल रही थी और पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। दोनों को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था, और इस मामले में अनंत सिंह 7 महीने बाद जेल से छूटे हैं। और छूटे हैं तो अब तो कोई उनके खिलाफ कोई बड़ा मामला है नहीं। AK-47 मामले में भी वो बरी हो चुके हैं कोर्ट से। सोनू मोनू गोलीकांड में भी उनको जमानत मिल गई है। तो गोलीकांड का चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि सोनू मोनू पर भारी पड़ेगा अनंत सिंह, क्योंकि वो उनके पास बहुत पैसा है और वो पैसा खर्च भी करते हैं, गरीब लोगों के बीच बांटते भी हैं, उनकी मदद भी करते हैं, जो सोनू मोनू नहीं कर सकते। तो जहाँ देने वाला विधायक हो, जहाँ देने वाला नेता हो, वहाँ कोई दूसरे को पूछता है आज के ज़माने में। जहाँ सबका दुख सुख सुनने वाला विधायक हो तो हाँ, फिर पैसा देने वाला हो, पैसा से रुपया से मदद करने वाला हो, उसको छोड़कर कहाँ सोनू मोनू के पीछे लोग जाएंगे। तो अनंत सिंह अब तो नेता हो गए हैं भाई। अनंत सिंह पहले भले जो भी हो, अब तो बिल्कुल विशुद्ध नेता हो गए हैं, और उनकी लोकप्रियता भी बहुत है भूमिहार समाज में। और जो उनको पसंद नहीं करते हैं वो भी उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। अनंत सिंह का तो फैन क्लब चलता है। हाँ बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अनंत सिंह जेडीयू में आएंगे तो जेडीयू को ताकत बढ़ेगी। तो सर, 4 जिले में 9 सीटों पर भूमिहार का दबदबा बना हुआ है, तो क्या इसीलिए जदयू के लिए अनंत सिंह जरूरी है? हाँ बिल्कुल, इस इलाके के आप देख लीजिएगा तो 4 जिले हैं, चारों जिलों के 9 विधानसभा सीटों पर भूमिहारों का दबदबा है, उनका वर्चस्व है। और मुंगेर, लखीसराय, पटना, शेखपुरा जिले की 9 विधानसभा सीट हैं जो भूमिहारों के असर वाली हैं। मौजूदा समय में जमालपुर, लखीसराय, बरबीघा, मोकामा के विधायक भी भूमिहार ही हैं। बाढ़ के विधायक राजपूत हैं जो बीजेपी से हैं। सूर्यगढ़ा, शेखपुरा और मुंगेर के यादव विधायक हैं, और सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव तो अब एनडीए के साथ आ चुके हैं। तारापुर के विधायक कोयरी समुदाय से हैं, और ये वे इलाके हैं जहां अगड़ा वर्सेज पिछड़ा की सियासत हमेशा चलती रहती है। ऐसे में अनंत सिंह चुनाव में बहुत ज़रूरी हो गए हैं लड़ाई को बैलेंस करने के लिए। ललन सिंह का साथ मिल जाने से अनंत सिंह की ताकत और बढ़ गई है, क्योंकि ललन सिंह मजबूत नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनका इलाका है, और अनंत सिंह उनके साथ खड़े हो जाने से अनंत सिंह की ताकत बढ़ गई है। तो अगड़ा पिछड़ा पॉलिटिक्स जेडीयू के लिए मुझे लगता है ज़रूरी है। लालू जी के पिछड़ा कार्ड की काट अनंत सिंह हो सकते हैं, क्योंकि भूमिहार में तो लोकप्रिय हैं ही, साथ ही साथ वो अति पिछड़ा दलित समाज में भी ठीक ठाक उनकी छवि है, कि किसी को तंग नहीं करते। उनकी लड़ाई अशोक महतो से हो सकती है, बड़े बाहुबलियों से हो सकती है, आम आदमी से कोई लड़ाई नहीं है। जो भी उनके दरवाजे पर जाता है वो जात नहीं पूछते मदद करने के पहले। और उनसे पूछने पर भी तो बोलते हैं कि भूमिहार क्या अलग तरीके से पैदा हुआ था। बिल्कुल, तो अनंत सिंह इसीलिए हर समुदाय में, हर जाति के लोगों में लोकप्रिय हैं, और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि चुनाव के पहले उनको लाने की कोशिश हो रही है, और वो तो चाहते ही हैं,
तो अब कह रहे हैं कि पहले कहते थे कि नीतीश कुमार ने केवल 5 साल बढ़िया काम किया, इसके बाद सब खत्म। अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 3 झोंका आएंगे, मतलब 15 साल और रहेंगे। तो अनंत सिंह अनंत की कहानी अनंत है जी। तो सुना आपने हमारे डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर और मोकामा में अनंत सिंह को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।